Hi guys, welcome back to my channel. So in this video I'm going to share NCP on pneumonia. Like आपको अगर निमोनिया डिजीज़ कंडीशन मिली है तो उस पर आप एनसीपी कैसे बनाएंगे, उसका फॉर्मेट क्या है। सबसे फर्स्ट आएगा स्टूडेंट्स डेटा, जिसमें आएगा नेम ऑफ द स्टूडेंट, ईयर ऑफ द स्टूडेंट एंड हॉस्पिटल, आप किस हॉस्पिटल में इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। या अगर आपको प्रेजेंट नहीं करना है, आप नॉर्मली सबमिट कर रहे हैं, तो आपका कौन सा हॉस्पिटल आता है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन डेटा, जिसमें आएगा हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर, पेशेंट नेम, एज, सेक्स, फादर नेम, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस, रिलीजन, वार्ड। तो ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन आएगी आइडेंटिफिकेशन डेटा में। इसमें और भी आइडेंटिफिकेशन डेटा होते हैं। इसमें एक बात यह है कि आप स्टूडेंट डेटा और आइडेंटिफिकेशन डेटा अलग अलग पेज में भी लिख सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी टू राइट बोथ द थिंग्स इन द सेम पेज। नेक्स्ट आता है बेड नंबर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ एडमिशन, डिस्चार्ज, डॉक्टर, प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या है, उसका फाइनल डायग्नोसिस क्या है, और सर्जरी अगर कोई हुई है तो ये सारा आएगा आइडेंटिफिकेशन डेटा के अंदर। नेक्स्ट जो हेडिंग आती है हमारी वो है हिस्ट्री ऑफ इलनेस। इसमें सबसे पहले आएंगी चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट्स मीन्स पेशेंट क्या प्रेजेंट कर रहा है। लाइक उसे हाई फीवर विद चिल्स है 6 डेज से, तो आप इनटू 6 डेज लिखेंगे। देन है फीवर एंड थिक स्पूटम 4 डेज, ब्रेथलेसनेस 3 डेज। तो ये आएगा हिस्ट्री ऑफ इलनेस में, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस को हम पैराग्राफ में लिखते हैं। लाइक पेशेंट वॉज एसिम्टोमेटिक 6 days बिफोर when he developed a thick high grade fever associated with chills and sweating. So ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में। नेक्स्ट आता है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। तो इसमें लिखेंगे कि अगर उसे कोई क्रोनिक डिजीज़ है, लाइक डायबिटीज़, मेलाइटिस, अस्थमा, सीओपीडी, या कोई हाइपरटेंशन, या फिर कोई हार्ट डिजीज़ है, तो वो सारा लिखेंगे। उसके बाद आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम पूरा एक कॉलम बनाएंगे, जिसमें आएगा सबसे पहले सीरियल नंबर, देन नेम ऑफ फैमिली मेंबर्स, एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, रिलेशन टू फैमिली मेंबर, हेल्थ स्टेटस एंड एजुकेशनल स्टेटस। तो इस तरीके का आपको चार्ट बनाएंगे। उसमें आप सारे फैमिली मेंबर्स के नेम लिखेंगे, जितने भी फैमिली मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट है। उसकी फैमिली में जो पेशेंट है उसकी फैमिली में, लाइक दिवाकर रावत जो है ये फादर है, मदर है, जो भी है। लाइक भावना रावत जो है वो अनमैरिड है, स्टूडेंट है, सिस्टर है पेशेंट की। माधव रावत, कमला रावत। तो ये सारा जितने भी मेंबर्स हैं उनके बारे में आप ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है फैमिली ट्री। तो जो आपने ये फैमिली जो चार्ट बनाया है, इस अकॉर्डिंग आप फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे। और एक चीज़ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपको फैमिली ट्री हमेशा 3 जनरेशन्स तक बनानी होती है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 2 जनरेशन बनाएं, यू हैव टू मेक 3 जनरेशन एटलीस्ट। फैमिली ट्री के बाद आता है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में हम पेशेंट के बारे में डाइटरी हैबिट्स लिखेंगे, उसकी एडिक्शन अगर कोई वो करता है, लाइक अल्कोहल कंजम्पशन करता है, या कोई स्मोकिंग करता है, या कोई ड्रग एडिक्शन है, तो वो लिखेंगे। फिर आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में जो पेशेंट्स की जनरल कंडीशन होती है, लाइक हाउसिंग, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, इनकम, लोकेशन, सेक्शुअल एंड मैरिटल हिस्ट्री। तो ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन हम पर्सनल हिस्ट्री में सोशियो इकोनॉमिक हेडिंग के अंदर ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे फर्स्ट होगा जनरल अपीयरेंस एंड डेक्यूबिटिस। इसमें आप जो पेशेंट होगा उसका हाइट, वेट लिखेंगे, वाइटल साइंस लिखेंगे, जनरल वाइटल साइंस। उसके बाद आता है कलर ऑफ द स्किन। तो जो जनरल अपीयरेंस होगा उसमें आएगा बॉडी बिल्ड, हाइट, वेट, वाइटल साइंस एंड कलर ऑफ द स्किन, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद स्टार्ट होगा हेड से, कि जो हेड है शेप एंड साइज क्या है, लाइक नॉर्मल है, अगर उसमें कोई डिफॉर्मिटी है, या कुछ सूचनिंग करी गई है, या कुछ भी अगर कुछ डिजीज़ कंडीशन प्रेजेंट है, या हेड में कुछ आपको डिफॉर्मिटी लगती है, तो आप वो लिखेंगे। उसके बाद आएगा स्कैल्प। स्कैल्प में अगर आपको कुछ लगता है वो लिखेंगे। देन आता है हेड के अंदर ही इंक्लूड करेंगे हम फेस, लाइक पेशेंट हैज़ इंटैक्ट स्किन ऑन फेस, डजेंट हैव एनी रिंकल्स और मैक्यूलर चेंजेस, यूनिफॉर्म मूवमेंट ऑफ फेस इज सीन। तो ये सारा हम जनरल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। देन नेक्स्ट आता है आईज। आईज में आप आईब्रोज एंड आईलिड्स के बारे में, आईबॉल, कंजक्टाइवा, स्क्लेरा, कॉर्निया एंड आइरिस, प्यूपल, लेंस। तो ये सारा लिखेंगे। जैसा मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया, आपको एज इट इज़ वैसा ही लिखना है। अगर आप सेम पेशेंट का कॉपी कर रहे हैं तो दिस इज द मेथड टू राइट द एनसीपी और द जनरल थिंग्स अबाउट द पेशेंट। उसके बाद आता है ईयर। ईयर के बारे में आप एक्सटर्नल ईयर लिखेंगे कि बायलेटरल है, बायलेटरल इनसिमेट्री है या नहीं। हियरिंग्स प्रॉब्लम अगर उस पेशेंट को कुछ है तो वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। नोज में एक्सटर्नल नोज एंड नॉस्ट्रल्स के बारे में लिखेंगे। माउथ एंड फेरिंग्स में माउथ, टीथ एंड टंग के बारे में लिखेंगे। लाइक अगर उसके माउथ में 30 टीथ है या 32 टीथ है, जितने भी टीथ है उन सारे टीथ के बारे में लिखेंगे। टंग का कलर कैसा है, अपीयरेंस कैसा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आएगा थ्रोट एंड फेरिंग्स। नेक्स्ट आएगा नेक। नेक के अंदर आएगा थायराइड ग्लैंड,
रेंज ऑफ मोशन एंड लिम्फ नोड। तो ये सारा चीज़ें आप नेक के अंदर इंक्लूड करेंगे। फिर स्टार्ट हो जाएगा हमारा सिस्टम से। सो सिस्टम से सबसे फर्स्ट आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हम ब्रेथ साउंड चेक करेंगे कि उसे कैसी साउंड आ रही है। तो निमोनिया का पेशेंट है तो वहाँ पे वीजिंग साउंड हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है कि अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम लाइक लंग्स को अगर आप पाल्पेट करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे या परकशन करेंगे तो आपको कैसी साउंड सुनाई देगी वो सारा लिखना है। लाइक परकशन में आपको डलनेस साउंड सुनाई देगी तो वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो अगर आपको कुछ स्लाइटली चेंज लग रहे हैं रेस्पिरेटरी रेट में तो वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद पाल्पेशन परकशन करने के बाद आप करेंगे अस्कल्टेशन लंग्स। नेक्स्ट आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सेम इसमें भी होगा, इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन। फिर आता है जीआई सिस्टम। सिस्टम में भी सेम होगा, इंस्पेक्शन, परकशन, पाल्पेशन, अस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन करेंगे आप स्टमक का तो नो एब्डोमिनल डिस्टेंशन इज सीन, नो स्ट्रेच मार्क्स और स्कार वॉज प्रेजेंट। तो ये सारा जो जो आपको उस पेशेंट में देखने को मिलता है आप सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बाद आता है यूरिनरी सिस्टम। सेल्फ वॉइडिंग ऑफ यूरिन है या फिर अगर उसे कैथेटर लगाया या जो भी उसमें चीज़ें अगर उसके संग हुई है वो लिखेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखेंगे, इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम एंड देन आता है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में आएगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लाइक पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं है, मेमोरी कैसी, ओरिएंटेशन कैसा है, जजमेंट कैसा है, उसका जनरल इंटेलिजेंस कैसा है और उसकी स्पीच कैसी है, उसके बोलने का तरीका कैसा है आपके साथ, वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आएगा क्रेनियल नर्व। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व को एक एक करके एक्सप्लेन करें। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऑल 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर वेल फंक्शनिंग, या अगर किसी एक क्रेनियल नर्व में दिक्कत है तो वो मेंशन करेंगे और उसके बाद आप नॉर्मल बाकी सारी नॉर्मल क्रेनियल नर्व के बारे में लिख सकते हैं। अदरवाइज आप एक एक क्रेनियल नर्व को अलग अलग तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसा मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो क्रेनियल नर्व लिखने के बाद आएगा साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन। अगर कुछ साइन है तो वो लिखेंगे। गेट उसका कैसा है, गेट मीन्स उसका जो बॉडी मूवमेंट है, कोऑर्डिनेशन है, वो कैसा है वो लिखेंगे। उसके बाद आता है मोटर एग्जामिनेशन। मोटर एग्जामिनेशन के बाद आता है रिफ्लेक्सेस, डीप और सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस और प्लांटर रिफ्लेक्सेस कैसे हैं वो लिखेंगे। नेक्स्ट आएगा सेंसरी एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है सेरिब्रल साइंस। ये सारा चीज वहाँ पे लिखने के बाद आएगा एक्स्ट्रा पिरामिडल साइन लाइक एबिलिटी टू सिट स्टिल, नो टेंडन रिफ्लेक्स इम्पेयरमेंट, नो इनवॉलेंट्री मूवमेंट देखने को मिले तो वो लिखेंगे। उसके बाद आप पेशेंट के वाइटल साइन लिखेंगे लाइक टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। आपको इसी तरीके का वहाँ पे कोई चार्ट बनाना है। पहले नॉर्मल वैल्यू लिखनी है, फिर पेशेंट की वैल्यू लिखनी है। फिर वाइटल साइन लिखने के बाद आप लिखेंगे लैब इन्वेस्टिगेशन, लाइक जो निमोनिया का पेशेंट है उसमें क्या क्या लैब इन्वेस्टिगेशन हुई है, लाइक टीएलसी काउंट, न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट, ईएसआर, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट होगी हिमेटोलॉजी में। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आएगा ब्लड शुगर रैंडम एंड सीरम कैरेटिनिन। तो जो जो लैब इन्वेस्टिगेशन, इसके अलावा भी अगर कोई लैब इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। थर्ड आएगा लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट एंड यूरिन एग्जामिनेशन टेस्ट। ये होंगे अदर टेस्ट जो हम निमोनिया के पेशेंट में कर सकते हैं, लाइक एसजीपीटी, एसजीओटी, ब्लड यूरिया, सीरम केरेटिनिन, सीरम यूरिक एसिड। तो ये सारा लैब इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही आएगा और आपको इसी तरीके से बनाना है। कलर, टर्बिडिटी एंड पीएच लिखना है यूरिन का। तो ये सारा चीज़ आएंगे लैब इन्वेस्टिगेशन के अंदर। लैब इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद आप लिखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में आपको सारी ड्रग के नाम, रूट, डोज, टाइम, एक्शन और रिमार्क लिखना है। नेम ऑफ द ड्रग, जो जो ड्रग यूज हुई है लाइक पैरासीटामोल, एरिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल सिरप, ये जो जो मेडिकेशन यूज हुई है वो लिखेंगे। उनका रूट क्या है और डोज क्या है और उसको कितने टाइम में दे रहे हैं वो भी लिखेंगे। वंस अ डे है या ट्वाइस अ डे है, जो भी है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो इसी तरीके का आपको मेडिकल मैनेजमेंट चार्ट बनाना होता है। तो मेडिकल मैनेजमेंट चार्ट बनाने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, यू हैव टू मेक इट। मेडिकल मैनेजमेंट चार्ट बनाने के बाद आता है सर्जिकल मैनेजमेंट, लाइक अगर कोई सर्जरी परफॉर्म हुई है, लाइक निमोनिया में तो कोई सर्जरी प्रेजेंट नहीं होगी, अगर आपके उसी और टॉपिक पे एनसीपी बना रहे हैं तो उसमें सर्जिकल मैनेजमेंट में आएगा। अगर कोई सर्जरी आपने परफॉर्म करी है तो वो आएगा। उसके बाद आता है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट में आप वो सारी चीज़ें मेंशन करेंगे जैसे कि आपने पेशेंट को क्या एडवाइस किया है कि उसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट खत्म होने के बाद आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। उसमें आप सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट लिखेंगे। सबसे पहले आप असेस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन जीआई सिस्टम, देन टाइप ऑफ स्पूटम जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि निमोनिया का पेशेंट है तो स्पूटम इसमें मस्ट होगा। उसके बाद आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम असेस करेंगे, फिर उसकी लेवल ऑफ एंजाइटी असेस करेंगे, फिर असेस फॉर एनी साइन ऑफ फटीक अगर उसे है या वीकनेस है, डिहाइड्रेशन है पेशेंट में, तो वो आप जनरल चीज़ें जो हम नर्स एक असेस करती है, तो नर्सिंग असेसमेंट में आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करेंगे। जो जो चीज़ें आप वहाँ पे एक निमोनिया के पेशेंट में असेस कर सकते हैं वो लिखेंगे। उसके बाद आएगा नीड्स एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, लाइक नीड्स क्या है पेशेंट की, नीड उसकी होगी नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न विल बी मेंटेन, तो इसकी प्रॉब्लम क्या है, नॉर्मल ब्रीदिंग। नेक्स्ट है जो जो उसकी नीड हो, लाइक मेंटेनिंग प्रॉपर हाइड्रेशन, तो मेंटेनिंग प्रॉपर हाइड्रेशन उसकी नीड है। नीड क्यों है, क्योंकि उसे प्रॉब्लम हुई है। क्या प्रॉब्लम हुई है, इम्प्रॉपर हाइड्रेशन।
तो ये यहाँ पे आप नीड एंड प्रॉब्लम लिखेंगे। उसके बाद आप 5 नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे। लाइक फर्स्ट हमने बनाई है हाइपरथर्मिया की, क्योंकि हम जो डायग्नोसिस बनाएंगे वो प्रायोरिटी वाइज बनाएंगे। लाइक पेशेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, उसे फीवर होगा सबसे ज़्यादा, नेक्स्ट उसे इनफेक्टिव एयरवे होगा, थर्ड होगा इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, फोर्थ होगा इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न एंड फिफ्थ होगा रिस्क ऑफ डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम। तो 5 आपको मिनिमम बनानी है, उसके बाद आप अपनी मर्जी से उसको इंक्रीज कर सकते हैं। लाइक 6 हम बनाएंगे एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा। फिर आप 7 बनाएंगे एक्टिविटी इंटॉलरेंस। अगर आप और एक्स्ट्रा बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं लैक ऑफ नॉलेज। फिर आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इन सब का भी आप नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। बस आपको नर्सिंग डायग्नोसिस में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आप डायग्नोसिस बना रहे हैं वो हमेशा प्रायोरिटी वाइज बनाएंगे। लाइक सबसे ज़्यादा पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। डायग्नोसिस बनाने के बाद आप किन्हीं 3 नर्सिंग डायग्नोसिस की एनसीबी बनाएंगे। लाइक सबसे फर्स्ट हमने बनाया हाइपोथर्मिया की। तो आप देख सकते हैं जो जो चीज़ मैंने यहाँ पे प्लानिंग में लिखी है, रैशनल में, इम्प्लीमेंटेशन में लिखी है, सेम एज इट इज़ आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाना है हाइपरथर्मिया पर। हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू द डिजीज प्रोसेस ऑफ निमोनिया एज एविडेंस बाय टेम्परेचर ऑफ 101 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे बनाएंगे आप नर्सिंग केयर प्लान हाइपरथर्मिया का। नेक्स्ट आता है इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। तो सेकंड जो एनसीपी बनेगी वो इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस पे बनेगी। तो जैसा मैंने एनसीपी आपको दिखा रखा है वीडियो में, सेम एज इट इज़ आप बना सकते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है एनसीपी बनाने का। जो थर्ड एनसीपी बनेगी वो बनेगी डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, या अपने मन से अगर आप कोई और बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रायोरिटी वाइज ही बनानी है। तो थर्ड एनसीपी मैंने आपको प्रोवाइड करी है, सेम एज इट इज़ बनानी है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो प्लानिंग और रैशनल है आपको मिनिमम 5 लिखने हैं। तो 5 मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए हैं, तो सेम एज इट इज़ आप कॉपी कर सकते हैं। सो नर्सिंग केयर प्लान बनाने के बाद आप लास्ट में आता है हेल्थ एजुकेशन विच इज़ मस्ट इन नर्सिंग केयर प्लान। तो हेल्थ एजुकेशन देंगे, आप पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि उसे बेड रेस्ट लेना है या जो जो फिजिकल एक्टिविटी उसे परफॉर्म करनी है। अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट एंड फैटी फ्राइड फूड्स, या वॉश एंड फ्रीक्वेंटली एडवाइस पेशेंट फॉर रेगुलर चेकअप। या जो जो आप चीज़ें उसको जनरली चीज़ें, जो जनरल चीज़ें हम एक नर्स पेशेंट को बताती है, आप यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन में वो लिखेंगे। हेल्थ एजुकेशन आपको वर्बली भी बतानी होती है पेशेंट को और उसके फैमिली मेम्बर्स को भी बतानी होती है। हेल्थ एजुकेशन लिखने के बाद आप लिखेंगे बिब्लियोग्राफी। तो मैंने यहाँ पे 3 बिब्लियोग्राफी लिखी है, आपको मिनिमम 3 बिब्लियोग्राफी तो लिखनी ही होती है। ज़्यादा आप लिख सकते हैं बट मिनिमम 3 यू हैव टू राइट। सो दिस वॉज द एनसीपी ऑन निमोनिया विच आई हैव प्रोवाइडेड यू। मैंने अपने चैनल पे और भी एनसीपी आपको प्रोवाइड करी है, लाइक मलेरिया, टाइफॉइड, कोलीलिथियासिस, अलग अलग टाइप की एनसीपी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो then like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thanks for watching.